Hello बच्चों, let's read this question. The question says, in the circuit shown here, capital E1 is equal to capital E2 is equal to capital E3 is equal to 2 volt and capital R1 is equal to capital R is equal to 4 ohm. The current flowing between point A and B through the battery E2 is, यानी ये जो बैटरी यहाँ पे है E2, जो बैटरी यहाँ पे क्या है E2, तो यहाँ से कितनी करंट हमें फ्लो हो रही है हमें यहाँ पे पता करना है. फर्स्ट ऑप्शन इज़ 0, second option is 2 ampere from A to B, third option is 2 ampere from B to A and the fourth option is none of the above. तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले कुछ की कंसेप्ट यहाँ पे डिस्कस करते हैं. की कंसेप्ट तो यहाँ पे हमारा सबसे पहला की कंसेप्ट हो जाएगा किरचॉफ्स loop rule. Kirchhoff's loop rule. This rule states that the algebraic sum of all potential around any closed loop is 0. That is sigma v is equal to 0. तो किरचॉफ्स लूप रूल ये कहता है किसी भी लूप में जितना भी पोटेंशियल है सबका सम किसके इक्वल होना चाहिए, 0 के इक्वल होना चाहिए. अब इसकी कंसेप्ट की हेल्प से अब इस क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व करते हैं. तो सॉल्यूशन हो जाएगा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन. अब यहाँ पे हमें क्या करना है, A टू B कितनी करंट फ्लो हो रही है हमें ये पता करना है. A टू B कितनी करंट फ्लो हो रही है हमें ये पता करना है. तो यहाँ पे ये है, यहाँ पे एक सेल लगा हुआ है जिसका EMF E1 है और यहाँ पे एक सेल लगा हुआ जिसका EMF कितना है E3. यहाँ पे एक रजिस्टर है R1 और दूसरा रजिस्टर है यहाँ पे R2. तो यहाँ पे ये अजूम करते हैं E1 से कितनी करंट यहाँ से निकल रही है I1. कितनी निकल रही है I1 और इस डायरेक्शन में गई. और E2 से यहाँ पे अजूम कर लेते हैं कितनी करंट निकल रही I2 और इस डायरेक्शन में गया. तो यहाँ पे मुझे पॉइंट हुआ A को, यहाँ पे ये जंक्शन है तो जंक्शन में दोनों करंट क्या करेंगी, मिल जाएंगी. तो इस डायरेक्शन में करंट फ्लो होती है जिसको अजूम कर लेते हैं यहाँ पे I. तो यहाँ से I की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी I1 प्लस I2. ये होता है किरचॉफ्स जंक्शन लॉ. किरचॉफ्स जंक्शन लॉ ये कहता है सम ऑफ इनकमिंग करंट यानी I1 प्लस I2 इक्वल टू होता है सम ऑफ आउटगोइंग करंट कैपिटल I. यानी इनकमिंग करंट यहाँ पे है I1 प्लस I2, ये किसके इक्वल हो जाएगा, आउटगोइंग करंट कैपिटल I. तो ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट. अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे किरचॉफ्स लूप रूल अप्लाई करेंगे. क्या अप्लाई करेंगे, किरचॉफ्स लूप रूल. तो किरचॉफ्स लूप रूल में क्या होता है कि सम ऑफ पोटेंशियल क्या होता है यहाँ पे 0 होता है अराउंड एनी क्लोज्ड लूप. तो अब यहाँ पे हम सबसे पहले इस डायरेक्शन में यहाँ पे क्या करेंगे, ट्रैवर्स करेंगे. ऐसे ट्रैवर्स करते हुए यहाँ पे आएंगे, फिर अपने यहाँ से वापस लौट के आ जाएंगे. नाउ अप्लाइंग किरचॉफ्स लूप रूल इन लूप. इसकी नेमिंग कर देते हैं, इसको नाम दे देते हैं यहाँ पे हम लोग C और इसको क्या नाम दे देते हैं यहाँ पे T. अप्लाइंग किरचॉफ्स लूप रूल इन लूप C D A B C. तो यहाँ से हम सबसे पहले C से जब D जाएंगे तो यहाँ पे करंट की डायरेक्शन में जाएंगे. तो यहाँ से वोल्ट कैपिटल रजिस्टर जो कैपिटल R1 है, R1 की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 4 ओम.
तो इसके अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा वो हो जाएगा 4, कितना हो जाएगा 4i1, ये माइनस में होगा, ये हो जाएगा -4i1। उसके बाद यहाँ पे एक सेल मिलेगा जिसका ईएमएफ कितना है E1, तो यहाँ से माइनस से प्लस की ओर जा रहे हैं तो वोल्टेज क्या होगा, यहाँ पे गेन होगा, तो ये हो जाएगा +E1। तो E1 की वैल्यू जो क्वेश्चन में गिवन है वो है 2 वोल्ट, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 2। उसके बाद A से B की तरफ जाएंगे, कहाँ पे जाएंगे, D से A और A से B, B से C। जब A से यहाँ पे B की तरफ जाएंगे, यहाँ पे एक शेल मिलेगा E2, तो सेल का पोटेंशियल कितना है यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है 2 वोल्ट। कितना है यहाँ पे सेल का पोटेंशियल, यहाँ पे गिवन है 2 वोल्ट। तो यहाँ पे ये गेन होगा, तो ये कितना हो जाएगा +2। ये किसके इक्वल हो जाएगा, यहाँ पे B से C की तरफ जाएंगे, टोटल इनका सम कितना होता है 0। तो यहाँ से 4i1 = हो जाएगा 4, या i1 की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, 1 एम्पियर। अब यहाँ पे दूसरे लूप के लिए यहाँ पे हम किरचॉफ रूल अप्लाई करेंगे, तो ये वाला लूप हम यहाँ पे कंसीडर करेंगे। तो इसको एज्यूम कर लेते हैं, इस पॉइंट को E और इस पॉइंट को क्या एज्यूम कर लेते हैं F। तो यहाँ पे किसके लिए लूप रूल अप्लाई करेंगे, लूप रूल। तो यहाँ पे हो जाएगा EFABE। तो अगर हम E से F की तरफ जाते हैं, सबसे पहले यहाँ पे रेजिस्टेंस मिला हमें R2, और R2 की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 4 ओम। तो ये यहाँ पे इसके क्रॉस वोल्टेज हो जाएगा 4i2, तो ये हो जाएगा 4i2। उसके बाद यहाँ पे एक शेल मिलेगा जिसका ईएमएफ यहाँ पे कितना है E3, तो ये पॉजिटिव होगा क्योंकि गेन हो रहा है, इसको लिख देंगे +2, क्योंकि E3 की वैल्यू यहाँ पे कितनी है +2। उसके बाद हम F से A की तरफ जाएंगे, फिर A से B की तरफ, B से E। जब A से B की तरफ जाते हैं, यहाँ पे एक EMF मिला जिसका सेल का EMF E2 की वैल्यू यहाँ पे 2 वोल्ट, और यहाँ पे ये गेन हो रहा है वोल्टेज, तो ये हो जाएगा +2। =0। अब यहाँ पे देखो, जब हम E से F की तरफ जा रहे हैं तो करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो यहाँ पे वोल्टेज जो आया था 4i2, ये माइनस में आएगा, किस में आएगा, ये माइनस में। तो ये हो गया 0, यानी यहाँ से i2 की वैल्यू कितनी आ गई, 1 एम्पियर। कितनी आ गई i2 की वैल्यू यहाँ से 1 एम्पियर। अब इक्वेशन हम फर्स्ट की बात करते हैं। देखो इक्वेशन फर्स्ट में I = क्या आया है, i1 + i2। तो यानी A से B जो करंट जाएगी उसको हमने यहाँ पे क्या जूम किया है, I। तो यहाँ से I की वैल्यू हो जाएगी फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। अगर इक्वेशन फर्स्ट से हम I की वैल्यू कैलकुलेट करें, तो इक्वेशन फर्स्ट में i1 और i2 के यहाँ पे हम ऐड कर रहे हैं। तो i1 की वैल्यू हमने यहाँ पे कितना कैलकुलेट किया, 1 एम्पियर, और i2 की वैल्यू हमने कितना कैलकुलेट किया, 1 एम्पियर। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट I यहाँ पे हो जाएगा 2 एम्पियर। सो फाइनल आंसर इज I = 2 एम्पियर, और ये पॉजिटिव है जिस डायरेक्शन हमने यहाँ पे करंट एज्यूम किया था। अब जो हमारा फाइनल आंसर इज I = 2 एम्पियर, एंड सेकेंड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। 2 एम्पियर फ्रॉम A to B, यानी करंट कहाँ से फ्लो होगी, A to B फ्लो होगी, और आंसर हमारा आएगा 2 एम्पियर। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। विश ऑफ लक।